एक बार क्या होता है, एक मेले में एक गुब्बारे वाला रहता है। तो उस मेले में गुब्बारे वाले तो बहुत सारे रहते हैं, तो उसका गुब्बारा सेल कैसे होगा। तो उसने एक अमेजिंग टेक्निक अपना रखा था। वो क्या करता था कि किसी भी एक गुब्बारे में हीलियम गैस भरता था और उसको हवा में छोड़ देता था भी, ठीक है। तो बहुत सारे जो लोग वहाँ पर मेले में रहते थे, उनके जो छोटे छोटे बच्चे रहते थे, वो बच्चे उस गुब्बारे को देखकर अट्रैक्ट होते थे। क्योंकि वो हवा में उड़ता था, ढेर सारा गुब्बारा हवा में उड़ रहा है, तो लोग देखते कि भाई ये कौन उड़ा रहा है। सब लोग बेचने में लगे, ये बंदा उड़ाने में लगा है। तो क्या होता था, उसकी सेल ज़्यादा होने लगती थी। उसके दुकान पे, गुब्बारे की दुकान पे भीड़ ज़्यादा होने लगती थी। फिर जब उसका भीड़ कम होने लगता था, लोग कस्टमर्स कम हो जाते थे, वो देखता था कि मेरा सेल कम हो रहा है, तो फिर से क्या करता, वो आदमी एक गुब्बारा निकालता, उसमें फिर से हीलियम गैस भरता और हवा में छोड़ देता। और ये सिलसिला जारी था। ये चीज़ हो ही रहा था, कारवां चल ही रहा था। अचानक से उसने एक महसूस किया कि पीछे से कोई उसका जैकेट खींच रहा है। तो उसने ऐसे पीछे मुड़ के देखा, और पीछे मुड़ के देखा तो उसने देखा एक छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा बच्चा। उससे एक सवाल पूछा। उसने कहा कि अंकल एक बात बताइए कि अगर आप इस काले वाले गुब्बारे में अगर हवा भरते हैं तो क्या ये भी आसमान में उड़ेगा। आदमी मुस्कुराया और उसको समझाने लगा कि बेटा, ये जो गुब्बारा उड़ता है ये उसके रंग के वजह से नहीं उड़ता। बच्चे को लग रहा था कि नीला गुब्बारा उड़ रहा है, रेड बलून उड़ रहा है, तो क्या ये ब्लैक वाला उड़ेगा या नहीं उड़ेगा। तो उस आदमी ने बड़े ही इत्मीनान से उसको समझाया, बच्चे को समझाया कि बेटा, ये जो गुब्बारा उड़ रहा है ये अपने रंग के वजह से नहीं उड़ रहा है, बल्कि इसके अंदर जो गैस भरा हुआ है उसकी वजह से गुब्बारा उड़ रहा है। तो इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है दोस्तों। सेम इसी तरीके से हमारी जिंदगी भी होती है। हम क्या हैं, हमारे बाहरी जो हम दिखा रहे हैं, बाहरी पर्सनालिटी की वजह से ये तय नहीं होता कि आप जिंदगी में कितना आगे जाओगे, आप जिंदगी में कितना ऊंचा जाओगे। ठीक उस गुब्बारे की तरह, जैसे वो गुब्बारा उड़ रहा था उसके रंग की वजह से नहीं, उसके अंदर जो गैस भरा था उसकी वजह से गुब्बारा उड़ रहा था, ठीक उसी तरह आप जिंदगी में कितना ऊंचा जाओगे, कितना ऊपर, कितना ऊंची उड़ान भरोगे, इस बात पर निर्भर करता है कि आपके अंदर का एटीट्यूड क्या है, आपके अंदर की पर्सनालिटी क्या है, आपका शख्सियत क्या है। अगर आपकी अंदर का पर्सनालिटी अच्छा नहीं है तो बाहर आप कितने भी ब्रांडेड कपड़े पहन लो, कितना भी अच्छा कुछ भी कर लो, आप जिंदगी में आगे नहीं जा सकते तब तक जब तक आप अंदर से स्ट्रांग नहीं हो, जब तक आपके अंदर की पर्सनालिटी अच्छी नहीं है। समझ रहे हो। तो सबसे पहले अपने अंदर की पर्सनालिटी अच्छी करो। अंदर की पर्सनालिटी कैसे अच्छी होती है, आपके एटीट्यूड की वजह से, आपके नजरिए की वजह से। तो मेरे दोस्त, उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कमेंट करके बताइए आपको इस स्टोरी से क्या सीखने को मिला। मैंने बता ही दिया। फर्दर अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। और जो एटीट्यूड वाला बात मैंने बताया कि एटीट्यूड, तो पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड कैसे करें, ऐसा क्या करें कि हमारे अंदर की सक्सेस, हमारे अंदर की पर्सनालिटी अच्छी हो जाए। तो इंतज़ार करिए, आपको वो वीडियोज़ भी इसी चैनल पर मिलेंगे बहुत ही जल्द। मैं वापस आ गया हूँ पूरे फॉर्म में, और देखना आपको सफल बना के ही छोड़ूंगा अगर आप मेरे साथ लगे रहे तो। बीच में अगर साथ छोड़ दिए तो मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन अगर कदम से कदम मिलाकर मेरे साथ चले तो जाहिर सी बात है मैं भी शिखर पे जाऊंगा और आपको भी लेके जाऊंगा। इन दिनों वीडियो नहीं बना पा रहा था, कुछ मजबूरियां थी, मजबूरी नहीं कह सकते, अपने किसी प्रोजेक्ट में, अपनी कंपनी में व्यस्त था, क्योंकि वो भी करना ज़रूरी है। अगर मैं खुद मार्केट में उतर के सीखूंगा नहीं तो आपको सिखाऊंगा कैसे। सिर्फ कैमरा ऑन करके यूट्यूब पे वीडियो बना के कुछ भी बोल देना मेरे से नहीं होगा। मैं वही आपको बताता हूँ जो मैंने अपने असली ज़िंदगी में सीखा है। तो मेरे दोस्त बने रहिए मेरे साथ। मिलता हूँ आपसे इस और इस वीडियो में। इन दोनों वीडियो में भी मैंने बहुत कुछ सिखाया है। तो वीडियो देखिए, कमेंट करिए, रिप्लाई मैं करूँगा। इंस्टा पर जुड़ जाइए, हमारा और आपका मिलने का सिलसिला ऐसे ही बना रहेगा। मैं आदर्श पांडे, द ग्लोबल थिंकिंग का क्रिएटर, सफल लोगों की दुनिया में आपका स्वागत करता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय।